नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपना पढ़ाई लगातार मस्ती से कर रहे होंगे, रस के साथ कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो आपके पाठ्य पुस्तक संस्कृत क्लास 10 और यदि आप बिहार बोर्ड 2024 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए जितने सारे वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, ये वरदान साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई आपका मार्क्स ही लोग देखता है अभी। और साथ ही साथ संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इजी है, कम मेहनत में आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। और आप जानते भी हो कि 100 मार्क्स पूछा जाता है संस्कृत में बिहार बोर्ड में। इस 100 मार्क्स में आप बहुत ही कम मेहनत में, मुझ पे विश्वास करो, आप 90+ मार्क्स दम 100% अचीव कर सकते हो। पहले बुक में जितनी सारी बातें हैं, स्टोरी है, जो भी मतलब श्लोक है, दोहा है, उन सभी को मैं कवर करवा रहा हूं। साथ ही साथ इसमें जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब इसके जस्ट बात करवाऊंगा, एक एक चैप्टर से, मतलब चैप्टर वाइज। पहले चैप्टर में कितना है, दूसरे चैप्टर में कितना है, उसके जस्ट बाद अब देखिएगा। अब लगातार ज्यादा वीडियो मिलेगा आपको। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आपको करवाएंगे जो संस्कृत का व्याकरण होता है, जो पूछा जाता है संधि से, समास से, कारक से, फिर उसके बाद कारक सूत्र से और साथ ही साथ वाच्य से। ये सब जितना है सब चीज यहाँ पे करवाया जाएगा और एक एक चीज संस्कृत का करवाया जाएगा। आप देखिएगा कि 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते भाई यहाँ पे करवाया जाएगा। आपको तो थोड़ा बहुत घर पे मेहनत करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी तो ला पाइएगा। ना तो हम करवा दे, आप नहीं याद कीजिएगा तो थोड़े ही आएगा। और याद रखिएगा इसके जस्ट बाद हिंदी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हिंदी भी 100 मार्क्स का पूछा जाता है और इतना अच्छा से पढ़ाया जाएगा कि आपको पूरा किताब याद हो जाएगा। राइटर तो दूर की बात है, याद रखिएगा, ये हम पे भरोसा रखिए। मैथ जो फ्रेंड्स है, मैथ मतलब कि इस तरह से फॉर्मूला प्लस उसका क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इतना अच्छा से करवाया जाएगा कि आप देखिएगा। अब ज्यादा वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। आप प्लीज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताएं कि हाँ, ये चैनल हम सभी जो भी क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ ये चैनल क्लास 10th के लिए नहीं है, ये चैनल जो है तो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए है और साथ ही साथ ऑल सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट के लिए। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको जो भी हो गया, बायो हो गया, फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड्स यदि सोशल साइंस में देखें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने जो पॉलिटिकल साइंस है, सिविक्स इसमें इंक्लूड है, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, ज्योग्राफी, ये सब इंक्लूडेड है इसमें। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में जो भी आपका ग्रामर पोर्शन होता है, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन पोर्शन होता है, नाउन प्रोनाउन, जितना जो ग्रामर में होता है A to Z कवर करवाया जाएगा। प्लस में आपका मैथ में क्लास 11 12 पूरा अच्छा तरह से 6 7 8 9 10 पूरा करवाया जाएगा। लेकिन एक दिन में मेरे से पॉसिबल नहीं है, इस पे थोड़ा समय लगेगा। अभी क्लास 10th पे जोर दे रहे हैं भाई, तो देखिए। अब शुरू करते हैं इस जो श्लोक है, इस श्लोक को। पहले श्लोक को पढ़ते हैं, ये लास्ट श्लोक है आपके नीति श्लोक का पाठ का, जो कि 7वां पाठ है। अकीर्ति विनयो हंति हन्त्यनर्थम पराक्रमः हंति नित्यम क्षमा क्रोधमचारो हंत्य लक्षणम। ध्यान से फिर से 1-2 बार पढ़ देते हैं। अकीर्ति विनयो हंति हन्त्यनर्थम पराक्रमः हंति नित्यम क्षमा क्रोधमचारो हंत्य लक्षणम। ये आपका श्लोक है। ये श्लोक क्या कहता है, हम अच्छे तरह से सब चीज को समझाते हैं, आप तो पिछले वीडियो से समझ ही गए होंगे। देखिए, कह रहा है अकीर्ति विनयो हंति, मतलब एक तरह से देखा जाए विनम्रता अपयश को दूर करता है। मतलब देखिए, अकीर्ति विनयो हंति मतलब जो भी आपके अंदर गुण है, जैसा भी गुण हो उसी पे आपका यश अपयश निर्भर करता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या बतलाया, विनम्रता। हम सभी विद्यार्थी हैं, हम सभी को अपने अपने जो भी मतलब कि पाठशाला है, जहाँ जहाँ हम लोग गुरु के पास जाते हैं, शिक्षक के पास जाते हैं, वहाँ पे क्या शिक्षा दिया जाता है, एक संस्कार भी दिया जाता है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार में हम लोगों को क्या बतलाया जाता है कि हम सभी मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। विनम्र का मतलब एक तरह से नम्र स्वभाव का, यानी अपने आप को किसी के सामने हमें गुस्सैल प्रवृत्ति का नहीं बनना चाहिए, यानी क्रोधी नहीं बनना चाहिए, हर बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि श्री रामचंद्र की तरह जो गलत बात भी है उसको सही कैसे किया जाए उस तरह से ऐसा आचरण दिखाना चाहिए। आप याद कीजिए, जब श्री रामचंद्र शिव धनुष, जो शिव जी का धनुष रहता है, पिनाक धनुष, उसको तोड़ते हैं,
क्योंकि स्वयंवर में मतलब ऐसा प्रस्ताव रखा गया रहता है। तो उस समय तोड़ने के बाद जो प्रभु मतलब कि क्या है नाम उनका, परशुराम प्रभु आ जाते हैं और मतलब उनका जो विचार होता है देखते हैं कैसे, मतलब कि कटु वचन बोलते हैं, बोलने लगते हैं किसने तोड़ा, मतलब किसने यह शिव धनुष तोड़ा, मैं मतलब उसे पता नहीं कि किसका शिव धनुष, ये किसका धनुष है, मैं उसे मतलब कि नष्ट कर दूंगा, ऐसे ऐसे क्रोध में बात बोलते हैं। लेकिन देखिए लक्ष्मण जी भी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र कितने शांति से उस बात को डील करते हैं और अंत में परशुराम जी समझ जाते हैं कि शांत से सब चीज पॉसिबल है, तो शांति से परशुराम जी मान जाते हैं। तो भाई उसी तरह विनम्रता का मतलब होता है अपने आप को ऐसी स्थिति में ढालना कि जहां पे हमें क्रोध दिखाने लायक नहीं वहां पे क्रोध क्यों दिखाए, वरना श्री रामचंद्र भी क्रोध दिखाए थे, जहां समुद्र से देखिए रास्ते मांग रहे थे और लगातार 3 दिन तक तपस्या किए, लेकिन रास्ता या कोई भी उपाय नहीं समुद्र देवता सुझाए, तब उन्होंने क्रोध किया, वहां पे क्रोध उचित था। तो उसी तरह से जहाँ पे उचित हो वहां पे कीजिए, वरना विनम्र मतलब आपका नेक दिल का स्वभाव है, नेक इंसान बनिएगा तो याद रखिए जो आपके अंदर बुराई होगा उस बुराई को भी समाप्त कर देता है। कौन? आपके अंदर की विनम्रता, आपके अंदर का अनुशासन, राइट मतलब संस्कार, सही संस्कार, आपकी जो अपयश मतलब दुर्गुण, उसको क्या कर देता है? दूर कर देता है, यानी मार देता है। आप देखिए महात्मा गांधी को ले लीजिए, समझिएगा महात्मा गांधी बचपन में सिगरेट खींचते थे। जब उनका आत्मकथा पढ़िएगा जिस बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मेरा सत्य के साथ प्रयोग, तो उस मतलब जैसे पुस्तक में उन्होंने खुद क्या है कि बचपन में मेरा आदत सही नहीं था, बचपन में मेरे चाचा जी को देख के मुझे भी सिगरेट पीने का और बहुत सारा मतलब नशा का लत लग चुका था, लेकिन धीरे धीरे वे मतलब कि जैसे अपने नशा पे कंट्रोल तो किए और साथ ही साथ अच्छे कर्म किए, तो उसके कारण उनके जितने जो दुर्गुण थे, मतलब इंग्लैंड में गए तो गलत मतलब कि समझिए तो समाज में जैसा आप देखिएगा वैसा आचरण आ जाता है, तो गलत आचरण उनके प्रति भी आ गया था, मतलब गर्ल्स के साथ घूमना, इधर उधर पार्टी करना, ये सब आ गया था। लेकिन धीरे धीरे जब वो बात को समझ के अच्छा कर्म करने लगे गीता पढ़ने के बाद, तो देखिए उनके अच्छे कर्म के पीछे जितने जो बुरे कर्म थे, उनके दुर्गुण थे, सभी क्या मिट गए, नष्ट हो गए। तो उसी तरह से जब आप विनम्र बनिएगा, महात्मा गांधी तो भाई बहुत विनम्र थे, ये तो फिक्स है, तो आपके अपयश को क्या करता है? वो दूर करता है। आगे देखिए पराक्रम, पराक्रम मतलब होता है पौरुष, पौरुष मतलब होता है जैसे देखिए पराक्रमी का मतलब कोई राजा है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सब क्या पराक्रमी राजा थे, दशरथ पराक्रमी राजा थे। पराक्रमी मतलब जिसका एक तरह से बोलबाला हो, शोर हो, साथ ही साथ वो प्रजा का कल्याण अच्छे तरीका से करता हो, यानी प्रजा के कल्याण के लिए एक तरह से देखा जाए तो पराक्रम पौरुष जुल्म को नाश करता है। मतलब जितने जो आप जुल्म किए रहेंगे, जुल्म मतलब क्या होता है? एक तरह से अन्याय वाला काम, तो उसको क्या करता है? नाश करता है। जो आप मान लीजिए कि कोई जैसे शेर क्या होता है? पराक्रमी होता है, ठीक, तो वो जो भी अन्याय किया रहेगा एक तरह से अपने अंदर मतलब अपने समूह में, तो उसको नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि पराक्रम मतलब होता है अपने हित के साथ साथ अन्य लोगों के हित के लिए काम करना, तो ये होता है। आगे देखिए क्षमा करने से क्रोध नष्ट हो जाता है। आप समझिए, देखिए कोई इंसान है, अगर कोई इंसान मान लीजिए कि कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे आपको दुखी महसूस हो रहा है, यानी आप दुखी महसूस कर रहे हैं, यानी आपके अंदर क्रोध की भावना जन्म ले रही, लेकिन हाँ यदि वह मतलब कि जो उसका गलती है वह क्षमा करने लायक है, यानी माफ करने लायक है, और आप मान लीजिए कि वो किसी को मौत की सजा दे दी, तो भाई माफ करने लायक तो है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं। मान लीजिए कोई लगातार 10 को 20 को सबको मतलब मर्डर करते चले, माफ करने लायक, उसको उचित दंड देना जरूरी है। लेकिन जो छोटी मोटी गलती कर रहा है जिसको माफ किया जा सकता है, तो आप उसको क्षमा कर दीजिएगा, तो आपके अंदर का जो क्रोध है वह क्रोध पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और आप एक शांत चित्त व्यक्ति बन जाइएगा, यानी आपके अंदर गुस्सैल प्रवृत्ति धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा, आप अच्छे मतलब विचार वाले व्यक्ति बन जाइएगा। गौतम बुद्ध को ले लीजिए, क्रोधी नहीं आता था उनको, ठीक, तो तब ना वो आज पूजनीय है। आगे तथा देखिए जो अंगुलीमाल डाकू थे, ऐसा कहानी माना जाता है, सुने होंगे आप भी, कि मतलब प्रतिदिन वह लोगों के
उंगली को मारता था, खून पीता था, इस तरह से ऐसा करता था, जान लेता था। लेकिन उसी रास्ते से मतलब एक बार गौतम बुद्ध भी गुजरे, जिनके विचार ने उस उंगली मार डाकू जो कि रत्नाकर नाम था उससे मतलब एक तरह से बहुत बड़ा इंसान वाल्मीकि बना दिया, ऐसा माना जाता है। कहानी में हम सभी पढ़े हुए हैं, आप सभी पढ़े हुए होंगे। आगे देखिए, सदाचरण से कुलक्षण अर्थात बुरी आदतें दूर होती है। और जब आपका आचरण सही हो, मतलब सदाचरण कहने का मतलब आचरण में सुंदरता हो, आचरण आपका कभी भी मतलब दूसरे लोगों के द्वारा बुराई का पात्र नहीं हो आपका आचरण, तब समझिए कि आपके अंदर जितने जो कुलक्षण है यानी बेकार संस्कार है या बुरी आदतें हैं, धीरे धीरे सब नष्ट हो जाएंगी और आप एक अच्छे इंसान, आप एक अच्छे व्यक्ति, आप समाज में प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति बन जाइएगा। ये होता है। आगे देखिए, व्याख्या में देखिएगा मेरे दोस्त, एक्सप्लेनेशन में नीति श्लोक का पाठ से उद्धृत प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से, मतलब ये जो श्लोक है, ये जो अकीर्ति विनयो हंति हंत अनर्थम पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधमचारो हंत लक्षणम, ये जो श्लोक है ये नीति श्लोक का पाठ से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से, मतलब इस श्लोक के माध्यम से जो नीतिकार है यानी विदुर जी क्या बतलाना चाहते हैं, ने यह बताने का प्रयास किया, मतलब जो नीतिकार जो विदुर जी हैं धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो हम सभी के लिए, ये पूरे मानव जाति के लिए है। तो उन्होंने क्या बताने का इस श्लोक के माध्यम से प्रयास किया है कि हर दुष्प्रवृत्ति मतलब बेकार आचरण, मतलब फालतू का गुण, जो गुण आपके मानवता को मतलब नष्ट करता है यानी बर्बाद करता है, आपको दूषित करता है, वैसा गुण अथवा दुराचरण, वही बात बोले यानी गंदा आचरण को सद्वृत्ति या सदाचरण से सहजता पूर्वक दूर किया जा सकता है। मतलब आपके अंदर यदि दुराचारी की भावना, मतलब आप दुराचरण करते हैं, गलत आचरण करते हैं, गंदा आचरण करते हैं, आपका व्यवहार गलत है, किसी को मतलब लोभ की दृष्टि से देखते हैं या फिर किसी के प्रति आप देखते हैं तो उसके हानि के प्रति देखते हैं और स्वयं के फायदा के प्रति देखते हैं, मतलब अपनी फायदा दूसरे की हानि, ऐसा सोचते हैं, वह दुराचरण है। दूसरे को नुकसान पहुंचाना, खुद को लाभ पहुंचाना, ये दुराचरण है। तो ऐसा यदि आपके पास आचरण है तो उसको तभी दूर किया जा सकता है जब आप अच्छे गुरु के पास जाकर सद्वृत्ति या सदाचरण का पाठ सीखिएगा। एक तरह से मतलब जब आप अपने अंदर, आप अपने ऊपर सही आचरण यानी राइट, मतलब एक तरह से देखा जाए डीड मतलब कर्तव्य क्या है, उसको अपना लीजिएगा, तभी आपका जो दुराचरण है, गलत स्वभाव है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे सदाचरण को अपनाने की और दुराचरण को दूर होने की बात कर रहे हैं। कौन? नीतिकार विदुर जी। नीतिकार का मानना है कि विनम्र व्यवहार अपयश या बदनामी को नष्ट करता है। बात ही तो पहले ऑलरेडी कर दिए हैं कि जो आपका एक तरह से देखा जाए विनम्र यानी आप नेक दिल इंसान है, आप हम्बल इंसान है, तो आपका जो सिंप्लिसिटी है, जो कैसे बोला जाता है, महात्मा गांधी बोले थे प्लेन लिविंग बट हाई थिंकिंग, सदा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मतलब सदा जीवन जियो, मतलब नेक दिल से आप अपना जीवन व्यतीत करो, विनम्रता पूर्वक जीवन, लेकिन सोच ऊंचा रखो, सोच किसी को दुख देने वाला मत रखो, अपने ऊपर दुख ले लो लेकिन सबका कल्याण करो, ऐसा सोच होना चाहिए आपके पास। ये महात्मा गांधी बोले थे। तो देखिए विनम्रता मतलब आपके अंदर जो सिंप्लिसिटी है, जो आपके अंदर एक तरह से हम्बलनेस है, वह आपके मतलब जो अपयश है, अपयश मतलब बदनामी, जो आप पीछे बदनामी किए हुए होंगे, अभी महात्मा गांधी का एग्जाम्पल हमने दिया, तो उन सभी का क्या करता है, नाश करता है, यानी उस सबको नष्ट कर देता है, यानी उसका मतलब कि एक तरह से नामो निशान मिट जाता है और आप एक अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के श्रेणी में आ जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं कौन? नीतिकार विदुर जी। नेक्स्ट, पौरुष या पराक्रम की ऐसी क्षमता या विशेषता है कि किसी भी जुल्म अथवा अन्याय, वही बोले हैं, अन्याय पर विजय पा सकती है। इसी प्रकार क्षमा गुण से क्रोध पर तथा सदाचरण से कुलक्षण या दुराचरण पर नियंत्रण किया जा सकता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि पराक्रम, जैसे शेर पराक्रमी होता है, पराक्रम का मतलब होता है साहसी, निडर, मतलब सही काम करने से डरना ना। भाई शेर का काम है, उसका भोजन है मांस खाना,
तो गलत क्या बात है उसमें, वो मांस खाएगा, शिकार करेगा। तो वही पराक्रम मतलब सही काम के लिए हिम्मत रखना, साहस रखना और अपने भलाई के साथ साथ अन्य लोगों की भलाई का भी काम सोचना, यही तो पराक्रम है। तो उससे जो भी आप जुल्म किए रहेंगे वो सब नष्ट होता है। अशोक को ले लीजिए, कौन, सम्राट अशोक। देखिए वो कलिंग युद्ध में अपने आप को ऐसा माना कि हमने जुल्म किया है कलिंग के जितने जो निर्दोष प्राणी है, जनता है, सब पे। तो क्या मतलब अपने पराक्रम से वो तो जीता, ये तो बात है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने पराक्रम के बल पे पूरे भारतवर्ष में, अपने साम्राज्य में मतलब कि जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार किया और साथ ही साथ ऐसा पाठ पढ़ाया सभी को कि जीवों पे हत्या, ये समझिए तो बहुत बड़ी पाप है। इसको एक जन्म में भी आप नहीं, इसका मतलब कि एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि एक जन्म में भी आप एक पाप कीजिएगा तो नहीं मिट सकता है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कल्याण करना पड़ेगा उस जन्म में, तब आप अपने पाप को थोड़ा सा धूमिल कर सकते हैं, यानी एक तरह से कम कर सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो इसके लिए जन कल्याण बहुत जरूरी था। ऐसा सम्राट अशोक ने सोचा कब, जब कलिंग युद्ध में निर्दोष जन को देखा कि बहुत ज्यादा खून की धारा मतलब धारा चली है, बहुत निर्दोष प्राणी बेवजह मारे गए हैं। तो इन सभी से उनके मन में ऐसा दुख उत्पन्न हुआ कि वो मतलब एक तरह से इन सभी गलत करतूत को छोड़कर और जनता जन कल्याण के लिए, वो भी एक पराक्रम है, काम करना शुरू कर दिए। तो देखिए, तो उनसे जो उनकी वो अपने अंदर जो भ्रम पाले थे कि हमने अत्याचार किया तो वो मिट जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि अच्छाई पे चलने लगा आगे। फिर वही बात है, क्षमा गुण से क्रोध, मतलब आप क्षमा किसी को कर दीजिएगा, छोट मोट गलती किया उसको क्षमा, आप उस पर गुस्सा ना दिखाइएगा, क्षमा कर दीजिएगा, तो आपको भी शांति मिलेगी, सामने वाला भी आपकी यश, आपकी प्रतिष्ठा वो बहुत आगे लेकर जाएगा। और ईश्वर भी ध्यान देते हैं ऐसे लोगों पर। आगे देखिए, फिर उसके बाद सदाचरण से कुलक्षण या दुराचरण पर नियंत्रण, मतलब नियंत्रण पाया जा सकता है या किया जा सकता है। जब आपका आचरण सही होगा, आप मतलब गलत संगति में, गलत आप धंधों में न रहिएगा, सही आप अपना व्यवहार दिखलाइएगा सबके प्रति, आपके अंदर सोच अच्छी होगी, तो उससे क्या होता है, जो दुराचरण है मतलब गलत आचरण है, उस पर आप विजय पा सकते हैं, यानी आप अपने अंदर में जितनी जो बुराइयां हैं उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। ये विदुर जी कहते हैं, नीतिकार, जो कि धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं, ये सभी मानव जाति के प्रश्नों का उत्तर है। आगे, वो तो एक माध्यम है। तात्पर्य यह कि जब किसी में सद्गुण आ जाता है या जिसे मानवता का बोध हो जाता है, वह किसी भी दुष्प्रवृत्ति को नष्ट करने में समर्थ हो जाता है। मतलब ऐसा या कहने का मतलब ये है कि जब किसी मानव में सद्गुण यानी सही गुण, अच्छा व्यवहार, अच्छा बर्ताव, ऐसा आचरण आ जाता है, तो समझिए कि मतलब कहने का मतलब है, या जिसको अपने अंदर की मानवता यानी मानव से मानवता बनने का मतलब क्या है ये समझ में आ जाता है, तो समझिए कि वो अपने जितने जो दुष्प्रवृत्ति है उसको नष्ट कैसे किया जाता है ये अच्छी तरह से जान जाता है। कौन? जिसके अंदर ऐसा गुण आ जाता है कि वो सही आचरण उस पर चलने लगता है। सही मतलब एक तरह से सदव्यवहार करने लगे, सदाचरण करने लगे, तो बुरा आचरण पे जीत हासिल कर लेता है, यानी अपने जीवन में सुखमय जीवन जीता है और किसी प्रकार का तनाव उसको नहीं सताता, यानी तनाव मुक्त होता है। और इस जीवन का सार मतलब क्या है, मतलब क्या है इस जीवन का, हमारे जीवन का, आपके जीवन का, इसको समझ जाता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों, भारत माता की जय, जय श्री राम, राधे राधे।